नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उम्मीद है कि हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम, सनातन धर्म का भरपूर मजा आ रहा होगा। आप लोगों को दबाकर खा रहे होंगे और बैंकों में बचत का पहाड़ खड़ा कर लिया होगा। तो चलिए आप सभी को एक बार फिर से बधाई। मोदी जी के 18-18 घंटे काम करने की एक और महान उपलब्धि हमारे देश के हाथ लगी है। आपकी प्रति व्यक्ति कमाई बांग्लादेश के लोगों से भी नीचे चली गई है। अफ्रीकी देश केन्या हमारी गर्दन पर चढ़ा हुआ है, थोड़ा सा और फिसले तो केन्या से भी नीचे। अंगुल भर के देश वियतनाम ने तो हमको रपेट कर रख दिया है। कहां से कहां आ गए हैं हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपकी आंखों में झोंकी जा रही धूल के बीच का सच यह है कि आपकी हालत बद से बदतर होती चली गई है। पहले हम एशिया के शेर कहे जाते थे, लेकिन अब गीदड़ जैसी हालत हो गई है। प्रति व्यक्ति आय में एक एक करके देश हमसे आगे निकलते चले जा रहे हैं। आईएमएफ के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश तक 2026 में हमसे आगे निकल गया है। उसकी प्रति व्यक्ति आय है लगभग $2,911 सालाना और हमारी है $2,813। मतलब औसतन बांग्लादेश से भी 9,506 रुपए कम कमाते हैं भारतीय औसतन। उसी बांग्लादेश ने हमको पीछे छोड़ दिया है, जो आबादी में हमारा 25वां हिस्सा है और क्षेत्रफल में 8वें हिस्से से भी कम है। और वियतनाम और इंडोनेशिया की प्रति व्यक्ति आय बता देंगे तो वाह मोदी जी वाह की जगह भाग मोदी जी भाग न करने लगे। वियतनाम की प्रति व्यक्ति आय है $5,000 से ज्यादा और इंडोनेशिया की प्रति व्यक्ति आय है $5300 के आसपास। मतलब भारत से लगभग 2 गुना। श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया तो कब के हमसे बहुत ऊपर जा चुके हैं। मोदी जी की असीम कृपा और बेहिसाब मेहनत की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था की हालत लगातार तिलहंडे में गिरती जा रही है। तो जीडीपी के जुमले पर मत जाओ कि हम दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। जब हर आदमी की जेब में पैसे की बात आती है तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। मोदी जी ने देश को आगे ले जाने के लिए इतना काम किया है कि बेरोजगारी, महंगाई और असमानता सब कुछ बढ़ती ही चली जा रही है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, किसानों की फसलों को कीमत नहीं मिल रही और महंगाई, भ्रष्टाचार ने मध्यम वर्ग का सपना चूर चूर कर डाला है। टीवी वाले चपंडुक बताते हैं कि हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी कहलाते हैं, लेकिन उनसे पूछो कि प्रति व्यक्ति आय में हम अभी कहां हैं, तो पता चलेगा कि जी और नीचे आ गए हैं। पिछले साल तक तसल्ली थी कि चलो बांग्लादेश तो हमसे पीछे है ही है, लेकिन इस साल तो वो भी आगे निकल गया। प्रति व्यक्ति आय की वैश्विक रैंकिंग में 150वें नंबर पर खड़े हैं हम, और इस औसत में भी अडानी की दौलत भी शामिल है और अंबानी की भी। ये मत सोच लीजिएगा कि ये केवल आम आदमी का इंडेक्स है। डॉलर के मुकाबले रुपए का जो हाल है वो किसी से छिपा नहीं है। मोदी जी लगातार मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह से डॉलर 100 रुपए के पार चला जाए तो मजा ही आ जाए। आपको यकीन ना हो तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पानगड़िया का ये महान बयान देख लीजिए। वो कहते हैं, इस वक्त सही कदम रुपए को गिरने देने का है। वाह, क्या महान विचार हैं। ऐसे वाले नमूने जानते हैं कि मुल्क का मालिक लिक लोड़ा पड़ पत्थर है। ऐसी बातों पर उछल जाएगा, उसे असलियत से कोई लेना देना नहीं है। देश बर्बाद हो रहा है तो हो, मनमोहन सिंह होते ना तो ऐसे लोगों के कान पकड़कर निकाल बाहर करते और पूछते, तेरी डिग्री भी तो मोदी वाली नहीं है। मतलब कुछ भी चल रहा है देश में, कुछ भी। लोग बर्बाद होते चले जा रहे हैं और मोदी एंड कंपनी ठहाके लगा रही है कि तुम्हें मजा क्यों नहीं आ रहा, हम तो तुम्हारे भले के लिए तुम्हें तड़पा रहे हैं। नौकरी मिलने नहीं देंगे, रोजगार चलने नहीं देंगे और डीजल, पेट्रोल, गैस, अनाज, दूध, दही, अंडा, ब्रेड इतना महंगा कर देंगे कि खरीदने से पहले बाप बाप चिल्लाओगे। संबित पात्रा बोलेगा तुम्हारा बाप कौन, और मजबूरी में बोलना पड़ेगा वही जो पूरे देश को पानी पिलाए हुए है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आर्थिक पत्रकार सुभाष सुमन ने एक टिप्पणी लिखी है। यह टिप्पणी जितनी चिंता पैदा करती है, उससे कहीं ज्यादा इस बात को बयान करती है कि नरेंद्र मोदी इस देश के लिए कितने महंगे साबित हुए और होते चले जा रहे हैं।
सुभाष लिखते हैं, ताइवान जैसे छोटे द्वीप का शेयर बाजार अब हमारे शेयर बाजार से बड़ा है। ताइवानी बाजार का मार्केट कैप 4.95 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया। वहीं भारतीय बाजार का मार्केट कैप 4.92 ट्रिलियन डॉलर है। ताइवानी बाजार इस साल अब तक चढ़ा है लगभग 50% और हमारा बाजार इस साल अब तक गिरा है करीब 10%। हम क्षेत्रफल में ताइवान से 91 गुना, जनसंख्या में 65 गुना और अर्थव्यवस्था में 4 गुना बड़े हैं। प्रति व्यक्ति संसाधन हमसे कई गुना कम है ताइवान के पास। कुछ ही दिन में दक्षिण कोरियाई बाजार भी हमसे आगे निकलने वाला है। कोरियाई बाजार इस साल अब तक 87% चढ़ा है और इसका मार्केट कैप अभी 4.6 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। भारत अभी 5वें से गिरकर 6ठे पर आया है, एक आध महीने में 7वें पर भी आ जाएगा, यही रफ्तार रही तो। पिछले महीने की यह खबर भी मजेदार है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में अब बांग्लादेश भारत से ऊपर आ गया है। बांग्लादेश पहली बार प्रति व्यक्ति अमीरी के मामले में भारत से आगे निकला है। रुपया चीनी युआन के सामने इस साल अब तक 15% गिर चुका है। पाकिस्तानी रुपए के सामने हमारा रुपया इसी साल अब तक 7% गिर चुका है। डॉलर के सामने भी 10% सस्ता हुआ है। रुपए की इस गिरावट का ही साइड इफेक्ट है कि भारत अब सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की कतार में फिसलकर वापस 6ठे नंबर पर चला गया है। दावे जापान को पछाड़कर 4थे पायदान पर पहुंचने के हो रहे थे और हुआ ये कि ब्रिटेन से भी नीचे गिरकर 6ठे नंबर पर आ गए। पिछले वित्त वर्ष में हमारा व्यापार घाटा 120 अरब डॉलर का था। मतलब हमने दूसरे देशों को जितना बेचा उससे 120 अरब डॉलर ऊपर का खरीदा। सुभाष लिखते हैं, युआन के सामने गिरने की बातें कम हो रही हैं, लेकिन ये डॉलर के सामने गिरने से भी ज्यादा खतरनाक है। हमारे कुल व्यापार घाटे में अकेले चीन का हिस्सा 90% से भी ज्यादा है। पिछले वित्त वर्ष में हमने चीन को बेचा सिर्फ 19.5 अरब डॉलर का माल, जबकि चीन से खरीदा 131.6 अरब डॉलर का माल। मतलब घाटा हुआ 112.1 अरब डॉलर का। अब युआन के महंगा होने से चीनी सामान सिर्फ इस साल हमारे लिए 15% महंगा हो गया। हमारी सरकार ईवी चिल्ला रही है, लेकिन ईवी के मामले में हमारी स्थिति क्रूड जैसी ही दयनीय है। हम क्रूड भी खरीद रहे हैं बाहर से, ईवी में पावर ट्रेन और बैटरी पैक भी खरीद रहे चीन से। पावर ट्रेन और बैटरी के बाद किसी ईवी में 15-20% से ज्यादा की वैल्यू का काम बचता नहीं है। जितना ईवी करेंगे चीन से हम उतना ज्यादा खरीदेंगे। सारी कंपनियां एसी फ्रिज के कंप्रेसर चीन से खरीद रही हैं। सोचिए हम क्या बनाते हैं। अडानी अंबानी सब सोलर पैनल और बैटरी स्टोरेज खरीद रहे हैं चीन से। हमारा खुद का काम आर्यभट्ट की महान खोज के बराबर हो गया है। अब युआन के सामने रुपए की गिरावट का असर सोच लीजिए। इतनी महानतम उपलब्धियां हम हासिल करते जा रहे हैं, लेकिन महामानव मोदी जी को कोई कुछ नहीं कहेगा, वरना भक्त पहली फुर्सत में हुस्न हाजिर करते हुए गाना शुरू कर देंगे, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। तो कहने का सीधा मतलब यह है कि मोदी जी मेहनत की मात्रा जितनी बढ़ाते जा रहे हैं, देश की हालत दिन ब दिन उतनी ही दयनीय होती जा रही है। मोदी जी का चेहरा जितना चमकता जा रहा है, देश के लोगों का चेहरा उतना ही उतरता जा रहा है। मोदी जी विदेशियों को जितना मेलोडी खिला रहे हैं, देश का स्वाद उतना ही कड़वा होता जा रहा है। तो ऐसे हालात में यही कहा जा सकता है कि इस देश को बख्श दीजिए मोदी जी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।